जब कौम समूद ने अल्लाह की ऊँटनी यानी नाकतुल्लाह को हमला करके हलाक कर दिया तो इस कौम पर अल्लाह का कौन सा अजाब नाज़िल हुआ, ये सब जानिए आप इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को एक्सप्लोर इस्लाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त साकिबुर रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इस्लाम यूट्यूब चैनल। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नाका की हलाकत का पता चला तो आपने अपनी कौम से खता फरमाया और आबदीदा होकर उनसे फरमाने लगे, बदबख्त कौम, आखिर तुमसे सब्र ना हो सका और अल्लाह ताला की ऊँटनी बर्दाश्त ना कर सके। अब 3 दिन तक इंतज़ार करो, तुम पर एक ना टलने वाला अजाब आने वाला है जिससे तुम हमेशा के लिए तहस नहस हो जाओगे। अल्लाका आलूसी रहमतुल्लाह ने तफसीर रूह अल मानी में लिखा है कि कौम समूद पर अजाब आने की निशानियाँ उसी दिन से ज़ाहिर होना शुरू हो गईं कि पहले रोज़ उन सब के चेहरे जर्द पड़ गए जैसा कि खौफ की हालत में आम तौर पर हुआ करता है, और दूसरे रोज़ उनके चेहरे सुर्ख रंग के हो गए, ये खौफ का दूसरा दर्जा था, और तीसरे रोज़ उन बदबख्तों के चेहरे स्याह हो गए और उन पर तारीकी और नहवस छाई हुई थी, और ये खौफ व दहशत का तीसरा दर्जा है जिसके बाद मौत ही दर्जा रह जाता है जो इन्हें अपनी लपेट में ले लेती है। और इनकी इन कैफियतों से ये साफ पता चल रहा था कि इन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सच्चा होने का पूरा यकीन है, और इस तरह से वो 3 दिन तक मर मर कर और जी जी कर मौत से हमकिनार हो गए। बहरहाल 3 रोज़ के बाद वो होलनाक अजाब आ पहुंचा और एक कड़क आवाज़ ने हर शख्स को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। उनकी तबाही पर अफसोस करते हुए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम, मैंने तुम्हें अपने रब करीम का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर हुआई की, लेकिन तुमने नसीहत करने वालों को पसंद नहीं किया। और इसी तरह से जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम बदर पर काफिर सरदारों की हलाकत के बाद उनकी लाश पर खड़े होकर फरमाया, ए फलां के बेटे और ए फलां के बेटे, क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पसंद आई? बिलाशुबा हमने वो सब कुछ पा लिया जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था, तो क्या तुमने भी वो पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? इस किस्म का खिताब करना हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की खसूसियत है और इनकी शान है कि अल्लाह ताला उनका कलाम मुर्दों को सुनवा देता है, अगरचे वो जवाब देने से कासिर हुए थे। इसीलिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की लाशों को इस तरह मुखातिब फरमाया तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अजब से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या ये सुन रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुमसे ज़्यादा, मगर ये जवाब देने से कासिर हैं। सैयद आलूसी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर रूह अल मानी में तहरीर फरमाया है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो इनके साथ अजाब से महफूज रहे और नजात पाई, इनकी तादाद तकरीबन 120 थी और हलाक होने वाले 1500 घराने थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ने उन लोगों से वादा कर लिया जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, ये कि उनको ज़मीन की खिलाफत देगा जैसा कि उनसे अगलों को खलीफा बनाया था, और इनके लिए उनका दीन मजबूत कर देगा जो उसने उनके लिए पसंद किया है, और इनके खौफ को अमन से बदल देगा जिसकी शान ये होगी कि वो मेरी बंदगी करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करें। इन आयत करीमा से मालूम होता है कि हुकूमत और दौलत का वादा इन्हीं के साथ है जो मोमन भी हैं और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करके नेकोकारों में शामिल होते हैं, तो ज़रूर अल्लाह ताला का फजलो करम इनके शामिल हाल होगा। अल्लाह मुझे और आपको शैतान के शर से महफूज रखे और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔